आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपने कोई फंक्शन है जो कि यहाँ पर दे रखा है। आगे दे रखा है वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के π/2। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और स्टेटमेंट 2 अपने पास ये रहा। स्टेटमेंट 1 में अपने पास एफ इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है, स्टेटमेंट 2 में अपने पास एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो अपन को बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर दे रखा है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने के पास साइन एक्स प्लस टर्म्स 3x माइनस टर्म्स अपने पास दे रखा है 2/π एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात चल रहा है तो एफ डैश एक्स निकाले। चलिए यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स किस बराबर जाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास कॉस एक्स प्लस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर माइनस टर्म्स 2/π और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 2x हो जाएंगे और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। हाँ या ना, किसी को एतराज हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एफ डैश एक्स को सॉल्व करके लिख लीजिए तो एफ डैश एक्स अपने पास आ जाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास कॉस एक्स के बराबर प्लस टर्म्स ये आ गया अपने पास 3 माइनस टर्म्स 2/π इंटू अपने पास आ जाएंगे 2x के बराबर और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे तो 2/π के बराबर। यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स किस बराबर जाएंगे तो बताइए, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास कॉस एक्स प्लस माइनस टर्म्स अपने पास 2/π की जगह अपने पास क्या लिखते हैं 4x/π के बराबर, हाँ है ना। और ये आ जाएंगे अपने पास प्लस टर्म्स 3 और माइनस टर्म्स 2/π के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एफ डैश एक्स अपने के पास इसके बराबर आ गया, हाँ या ना। जब एफ डैश एक्स इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, ये चेक करना है 0 से लेकर के π/2 में। तो चलिए एफ डैश 0 निकाल लेते हैं और एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट करना है कि ये अपने पास पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग होगा, ये नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 0 बताइए, तो एफ ऑफ 0 अपने पास जैसे डालेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे कॉस 0 माइनस टर्म्स 4 इंटू 0 और अपॉन में पाई के बराबर। हम एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं और प्लस टर्म्स 3 और माइनस टर्म्स 2/π के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास कॉस 0 1 के बराबर होता है, माइनस टर्म्स ये 0 हो जाएंगे, ये अपने पास प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, माइनस टर्म्स 2 अपॉन में 3.14 के आसपास होगा। यहाँ से अगर चेक कीजिएगा तो ये किस बराबर लिखा हुआ 4 माइनस 2 अपॉन में 3.14 के आसपास। ये अपने पास क्या हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, यानी एफ ऑफ 0 अपने पास क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। एफ ऑफ 0 जब पॉजिटिव हो गया, एफ ऑफ π/2 अपने के पास एक बार निकाल लेते हैं, बताइए। तो एफ ऑफ π/2 अपने के किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एफ ऑफ π/2, एफ ऑफ π/2 बताइए। एफ ऑफ π/2 अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ π/2 जैसे पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे cos π/2, हाँ है ना, cos π/2 माइनस टर्म्स 4/π, यहाँ से अपने के बताइए तो 4/π और मल्टीप्लाइड बाय अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के π/2 के बराबर प्लस टर्म्स 3 और माइनस टर्म्स 2/π के बराबर। यहाँ से अपने के क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos π/2 अपने के 0 हो जाएंगे, माइनस टर्म्स अपने के किस आ जाएंगे 2 के बराबर प्लस टर्म्स 3 के बराबर और माइनस टर्म्स 2/π के बराबर। तो ये आ जाएगा अपने के किस बराबर, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा और माइनस टर्म्स 2/π के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने के पास 2/π की जगह अपने के हम क्या लिख देते हैं 3.14 या 3.14। अगर 2 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास 1 से कम ही होगा, 1 से कम होगा दैट मीन्स ये अपने पास एक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अपने पास एफ ऑफ π/2 अपने के पास क्या आ गया, पॉजिटिव होगा। जब एफ ऑफ π/2 पॉजिटिव हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स अपने के पास क्या हो जाएंगे, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएंगे इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2। जब 0 से लेकर के π/2 में अपने पास एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो एक्स बिलोंग्स टू अपने पास 0 से लेकर के π/2 तक। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास तो ट्रू निकला, सही निकला। अब अपने पास एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट करना है कि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर जगह ही नहीं है। एफ डैश एक्स को अपने पास एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि एफ डैश एक्स के बारे में कौन कमेंट करेगा, तो अब इसी बात है कि एफ डैश एक्स के बारे में डबल डैश कमेंट करेगा। तो ये अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज पे बताइए क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अबे तो इधर हो जा, एफ डैश एक्स अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास एफ डैश एक्स ये आ गया अपने के पास, यहाँ से देख लीजिए एफ डैश एक्स दे रखा है अपने के पास cos x माइनस टर्म्स 4x/π, cos x माइनस टर्म्स 4x/π के बराबर 4x/π के बराबर, और ये प्लस टर्म्स है या माइनस टर्म्स 3 माइनस टर्म्स 2/π माइनस टर्म्स अपने के पास प्लस टर्म्स 3 और माइनस टर्म्स 2/π के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं एफ डबल डैश एक्स बताइए, एफ डबल डैश
एक्स, एफ डबल डैश एक्स आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स साइन एक्स, हाँ है ना, और ये एक्स आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4 अपॉन पाई के बराबर, और ये तो प्लस टाइम्स 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो ये किस आ जाएंगे साइन एक्स और माइनस टाइम्स 4 अपॉन पाई के बराबर, हाँ या ना। अगर आप 0 और पाई बाय 2 के बीच में अगर कुछ भी डालते हैं तो ये हमेशा अपने पास क्या हो जाएंगे, एक अपने पास पॉजिटिव नंबर है। जब एक पॉजिटिव नंबर को अगर अपने पास निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स अपने पास क्या हो जाएंगे, एफ डबल डैश एक्स अपने पास निगेटिव होंगे इन एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, हाँ या ना। जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 तक ये अपने पास निगेटिव है एफ डबल डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स अपने पास क्या हो जाएंगे, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो x बिलोंग्स टू अपने के पास 0 से लेकर के पाई बाय 2, ठीक है। तो ये अपने के पास सॉरी ये अपने के पास निगेटिव है तो ये अपने के पास डिक्रीजिंग होगा ना, सॉरी ये आगे अपने के पास क्या हो जाएंगे, तो अगर ये निगेटिव है तो एफ डैश एक्स अपने के पास क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाय 2। तो ये अपने के पास स्टेटमेंट 2 भी अपने के पास ट्रू है। जब स्टेटमेंट 2 भी अपने के पास ट्रू है तो ऑप्शन नंबर कौन से आंसर हो जाएंगे, तो यहाँ से बताइए ऑप्शन नंबर अपने के पास, अबे तू इधर हो जा एक सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अपने के पास क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास ट्रू है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। थोड़े बहुत आपको टेंशन लेने वाली बात रहेगी क्योंकि हमारे पास एफ डैश एक्स के अलावा एफ डबल डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।